पिताजी। बेटे जी पिताजी। अगर यही बात है तो सुनो मेरी बात। कहिए पिताजी। और रहो सदा खुशहाल तुम्हें। हाँ पिताजी। बेटे जी पिताजी। और रहो सदा खुशहाल। हरि ने सुनकर कहूँ से करी दूं तेरी ऐसी बातें करते हो पिताजी। हाँ बेटे। मैंने सोचा कि तुम अच्छे एक पोस्टिंग पे हो और अब तुम इस वक्त शादी योग्य तैयार हो चुके हो। अरे पिताजी। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं अपने बेटे विनोद कुमार की शादी करा दूं। अरे छोड़ो पिताजी। क्यों? क्या आप वही शादी की बात करने लगे हो? पहले मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आप खुशी से झूम उठेंगे। हाँ हाँ पिताजी। ठीक है बेटा, सुनाओ जरा क्या बात पिताजी, है। आज मेरा बरसों का सपना साकार हुआ। परसों को सपना साकार हो हाँ गया। पिताजी। पिताजी हाँ मैं पढ़ लिख कर सरकारी अस्पताल का सरकारी डॉक्टर बन गया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है बेटे। अरे तुम एक पढ़ लिख करके खूब होशियार बनकर एक सरकारी हॉस्पिटल के आप डॉक्टर हो गए। हाँ पिताजी। और कल से ही हमारी ड्यूटी शहर अहमदाबाद के जिला हॉस्पिटल में लगेगी। ओ, अहमदाबाद के जिला हॉस्पिटल में लगेगी। हाँ पिताजी। लेकिन मेरे लाल, क्या बात है पिताजी? डॉक्टरी की पोस्टिंग पे तो आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ पिताजी। लेकिन डॉक्टरी का मकसद नहीं जानते हो। एक चीज को याद रखना कौन सी चीज पिताजी? कि अगर तुम डॉक्टरी की पोस्टिंग पे जाते हो तो जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर मरीज आता है हाँ तो उसे जी जान से उसे अपना खूब अच्छी तरह से डॉक्टरी करना और उसकी जिंदगी को दे देना, चाहे जितना भी वो बड़ा दुश्मन से दुश्मन हो। अच्छा पिताजी। अगर वो तुम्हारे पास आता है मेरे लाल, उसको कभी ये मत सोचना कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, उसे तुम्हें अपना जीवन दान देना है। ठीक है पिताजी। और मैं आपकी ये बात हमेशा हमेशा याद रखूंगा। और तुम जाओ, खूब प्रसन्न रहो, खूब खुशहाल रहो, और ये मेरा आशीर्वाद है। हाँ पिताजी। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं है। ये तो सत्य मैंने बेटा। माँ का तो चेहरा देखा नहीं, हाँ मेरे लाल। बस आप ही को पिता और आप ही को माँ माना है। और पिता, ऐसे में जब कॉलेज से घर वापस आता था हाँ तो आपको देखकर मैं खुश हो जाता था। और अब ड्यूटी पर चला जाऊंगा, ड्यूटी पर से आऊंगा तो बस आपके पास सीधे भागा चलाऊंगा। हाँ हाँ क्योंकि पिताजी, जब तक मैं आपको देखता नहीं हूँ मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। सही है मेरे लाल। पिताजी, और तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। अरे मुझे हाँ पिताजी, जब तक मैं आपको देखता नहीं हूँ मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन कैसा ये रिश्ता है, कैसा नाता है, कैसा ये रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है।
हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, मेरे लिए है तू खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। तेरा ये मुखड़ा जो मुझको भाता है, तेरा ये मुखड़ा जो मुझको भाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता। अच्छा पिताजी, हाँ बेटे, देखो मुझे कल सुबह ही जाना है, क्योंकि आज ही से मैं सारी तैयारी कर लूं, कल मैं सीधे शहर अहमदाबाद के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात पिताजी, है। अच्छा मैं पिताजी चलूं? ठीक है, चलकर जाओ। तैयार। खुश रहो, जाओ। विनोद, विनोद अब चले गए हॉस्पिटल में डॉक्टरी करने। अच्छा डॉक्टर होंगे। और क्या, बहुत अच्छे डॉक्टर है। सेठ जी अब तुम्हारे मेरी तकदीर खुल गई। काहे नहीं सेठ? मैं ये नहीं कभी सोचता था कि हमारे पास कभी एक औलाद रहेगा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी फरियाद सुन लिया और आज एक औलाद मिल गया, पढ़ा लिखा के आज होशियार कर दिया। काहे नहीं सेठ? आज वो बच्चा अहमदाबाद हॉस्पिटल में अच्छा हाँ खासा सेठ जी, डॉक्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं, वही चलेंगे। अब हम चलते हैं। तुम आराम करो, दुकान का देखभाल हम कर रहे हैं। हाँ, दुकान तुम देखना। ठीक, चलो चलो चलो। और सारी रता, ओ सारी रतिया बिताए हो कहाँ हमारे बलम सारी। सर नमस्कार। नमस्ते। और शुक्ला जी और पांडे जी, देखिए आज के 22 साल पहले तुम्हें याद है, एक दिन हम गश्त में गए थे। हाँ हाँ, जब मंगल सिंह की औरत, लाइट बंद कर दियो, जब मंगल सिंह की औरत का मर्डर हो गया था, हाँ तो एक बच्चा मिला था। हाँ साहब, मिला तो रहा है। उसका नाम प्रकाश रखा था। हाँ हाँ उसको मैंने पढ़ा लिखा के ट्रेनिंग के लिए सीतापुर भेजा था। हाँ साहब। वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। हाँ आज वो आ रहा है, उसी के आने का इंतजार हम सब लोग बैठ के करते हैं। चलिए ठीक साहब। हाँ दोस्तों, देखिए वही बच्चा है जिसको इंस्पेक्टर साहब से पाल करके अहमदाबाद थाने में देखिए ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ का दरोगा बन जाता है। देखिए आपके सामने वही आता है। देखिए प्रकाश, आगे देखिए कहानी क्या होती। हम इस आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं, हम इस आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और भारत के रहने वालों जय बोलो भारत माता की। भारत के रहने वालों जय बोलो भारत माता की। वालों जय बोलो भारत माता की। भारत के रहने वालों जय बोलो भारत माता। जय बोलो भारत माता की। जय बोलो भारत माता की। भारत के रहने वालों जय बोलो भारत माता। अगस्त सन 47 को आजादी का दिन आया।
सन 47 को आजादी का दिन आया। पंडित जवाहरलाल किले पर अपना झंडा फहराया। पंडित जवाहरलाल किले पर अपना झंडा फहराया। उस झंडे को ना भूलो, जय बोलो भारत माता। सारे नेता जमा हुए पर वीर सुभाष नहीं आए। जमा हुए पर वीर सुभाष नहीं आए। उसी समय भारत माता की आंख में आंसू भर आए। उसी समय भारत माता की आंख में आंसू भर आए। उन वीरों को ना भूलो, जय बोलो भारत माता। और आप हैं आरडी गौतम भदनांग। आरडी गौतम भदनांग आपकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मुंशीराम जान, नमस्कार। बोलो क्या हाल चाल है? सब ठीक है सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे तो मेरी तो नई पोस्टिंग हुई है, अभी तो मैं ड्यूटी पे आया हूँ। ड्यूटी पर आए हो? हाँ। चलो तो फिर साहब से, बड़े साहब से मिलो। हाँ यार, पिताजी से मेरा मन बहुत मिलने को करता है। इंग्लैंड का अबे तेरा जय हिंद बहुत खराब है रे। ऐसे जय हिंद करा जाता है? साले तरीका सीख लो, बोला करो सर जय हिंद, ऐसे बोला करो। हाँ हाँ चलो ठीक है, चलिए मैं सर से मुलाकात करना चाहता हूँ। प्रकाश जी सर। आप आ गए, ट्रेनिंग से कुछ हाल चाल नहीं बताया। कहाँ के लिए पोस्टिंग मिली है, क्या चार्ज कहाँ का आप पाए हैं? सर मेरी तो पोस्टिंग यही शहर में हुई है। हाँ सर। क्या इसी चौकी में? इसी चौकी पे। अरे पांडे जी देखिए कितनी अच्छी बात, ये प्रकाश की पोस्टिंग भी इसी थाने में हुई है। वाह जियो प्रकाश, ये तो बहुत अच्छी खबर। अगर आपकी पोस्टिंग यहां हुई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिताजी आज ऐसी कौन सी बात है जो कि आप इस तरह खड़े हैं? आखिर मुझे बुलाने का कारण क्या है पिताजी? प्रकाश मैंने तुमको कई बार समझाया कि मैं घर में तुम्हारा पिता हूं और यहां ड्यूटी पर तुम्हारा सर हूं। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। और सुनिए, तो चार्ज प्रकाश ये लो और तुम्हें दे रहा चार्ज प्रकाश। चार्ज ये लो प्रकाश तुम्हें दे रहा, काम सच्चे लगन से निभाना पड़े। हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम देता तुम्हें, डाकू गिरफ्तार करके ये लाना पड़े।
फौज वर्दी की मैं काम अच्छी तरह से निभाऊंगा मैं। इन्हीं हाथों से उसको और गिरफ्तार कर डाल कर हथे करीब उसको जाऊंगा मैं। तो 20,000 रुपया और इनाम तुमको मिले 20,000। तुम दिखाओगे तुम्हें मंगल सिंह को अगर तुम्हें गिरफ्तार कर लाओगे मुँह मांगा इनाम तुम पाओगे मंगल सिंह को। और मुझको इनाम का और कोई लालच नहीं, मुझको इनाम का। और मुझको इनाम का कोई लालच नहीं, उसका कोहरा मुझ से मिटाएंगे हम। क्या जाने की बस इजाजत और मुझे दीजिए, फर्ज कानून का जो निभाएंगे हम। इंस्पेक्टर प्रकाश, जी सर। मुझे तुमसे ही उम्मीद है जी कि सर। तुम अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करोगे। जी सर। इसमें जितनी भी फाइलें हैं मंगल सिंह के नाम की इस रजिस्टर में नोट हैं, उसको अगर आप गिरफ्तार करके लाओगे तो सरकार की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम तुम्हें मिलेगा। और भी हम लोगों की तरफ से जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, जी सर। सरकार की तरफ से 20,000 रुपए मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम अच्छी तरह से करके दिखाओगे। जी सर, ये काम मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, आपके साथ ये शुक्ला जी और पांडे जी ये भी साथ में रहेंगे। अगर आपको और फोर्स की जरूरत है तो आप फोन करिए, आपके पास फोर्स मुहैया कराई जाएगी। ठीक है सर, इतनी ही फोर्स काफी है हमारे लिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी करके अपने फोर्स के साथ मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे मुंशी दयाल जी हुजूर। सर ने कहा है कि मंगल सिंह को गिरफ्तार करना है। जी सर। बोलो साथ हो कि नहीं तुम लोग? क्यों नहीं सर। तो एक बार प्रेम से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। और यह देश है वीर जवानों का, यल बेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारो, इस देश के यारो क्या कहना, यह देश है दुनिया क्या कहना। हो, आ, हो। ये चौड़ी छाती वीरों की, ये भोली टुकले हीरो की। गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है घूमे बस्ती में। हो, आ, दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदानों में हम डर जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। हो, आ, और दोस्तों कहानी पे गौर करें। इधर देखे ये इंस्पेक्टर की बहन, देखे इंस्पेक्टर की बहन घर में बैठी, देखे रक्षाबंधन का त्योहार होता है। और सुमन देखे अपने भैया का इंतजार करती है। आगे देखे कहानी। यार मुंशी रामदयाल, सर। यार हम जोश में आके एक चीज तो भूल ही गए। क्या सर? अरे आज रक्षाबंधन का पर्व है हाँ क्यों नहीं सर। और मेरी बहन सुमन मेरा इंतजार करती होगी क्यों नहीं सर। कि मेरा भैया आए और मैं उसकी कलाई में राखी बांधूं। हाँ सर, साल भरे में एक बार ऐसा दिन आता है
ऐसा अवसर आता है कि बहन अपने भाई के हाथ कलाई में राखी बांध करके चल मैं पहले बहन से राखी बांधती है। बंधवाता हूँ, है चलो ना? सर चलते हैं। क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज भी मेरे भैया प्रकाश को थोड़ी देर के लिए समय नहीं है, वो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, आने दो, मैं उनसे आज बात नहीं करूंगी और राखी भी नहीं बांधूंगी। चलती हूँ। यार मुंशीराम दयाल और शुक्ला जी और पंकज जी, यार आ तो गए हैं हम अपनी बहन के पास, और शायद मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई क्योंकि आने में मैं लेट